जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। ईवीएम के विरोध में लामबंद हुए कई संगठन, बनाया गया बड़ा प्लान। गांधी पीस फाउंडेशन में हुई विचार गोष्ठी, शरीक हुए कई संगठनों के पदाधिकारी, नेता, एडवोकेट, किसान, दलित, पिछड़े, नौजवान। लिया गया फैसला, किया जाए सुप्रीम कोर्ट का घेराव, किया जाए ईवीएम का विरोध, उठाई जाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, बनाया जाए देशव्यापी माहौल, किया जाए जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन। 28 फरवरी 2024 को गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, ITO दिल्ली में आयोजित किया गया कार्यक्रम में शिरकत करने वाले प्रमुख लोगों में कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दीपक बाबरिया, पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, नागमणि कुशवाहा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजकुमार सैनी, किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी, वरिष्ठ अधिवक्ता और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के विधायक एडवोकेट राजेंद्र पाल सिंह गौतम, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, प्रोफेसर आनंद कुमार, ADR के जगदीप कोचर समेत अलग अलग संगठनों, NGO से बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञात रहे इस समय देश में ईवीएम के विरोध में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। इसी के चलते ईवीएम हटाओ मोर्चा का गठन किया गया है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, मेरी पर्ची मेरे हाथ आदि नारों के साथ तमाम संगठनों के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के महासचिव दीपक बाबरिया जी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आपके सामने रखे। राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी रखे, आनंद जी शर्मा ने रखे और क्रांतिकारी लफ्ज गुरनाम चंदूनी और भानु प्रताप जी ने भी आपके सामने रखे। जितनी तरफ मैं देख रहा हूं मेरे साथी उदित राज की, बस इनके कदम में कदम मिला करके ही हम काम करने के पक्षधर हैं। मित्रों, आज जो भी ऑडियंस, जो भी सभी संगठनों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि कोई व्यक्ति जंगल में गया और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो सबसे पहले उसे जो पूछता है उसका डिसीजन वो लेता है। इसी प्रकार की बात को ध्यान में रखते हुए मास्टर ने क्लास में पूछा कि भाई अगर जंगल में शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? बोले जी फिर हम क्या करेंगे, जो कुछ करेगा शेर ही करेगा। यही बात आपके साथ हो रही है। 2014 में भी आपने संशय प्रकट की थी, 19 में भी की और अब 2024 आने जा रहा है। हमें लगता है कि जो लोग कहते थे संवैधानिक तौर पे कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ये गवर्नमेंट बाय द पीपल मतलब लोगों को खरीद करके, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, उनकी पीठ पीछे चोरी करके, टू द पीपल ने टोय द पीपल, यानी लोगों को खिलौना समझ करके ये सरकार बनाई जा रही है।
अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव के शक्ल आपको या अगले चुनाव के बारे में आपको 2029 में सोचना कुछ पड़ेगा। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कुछ करना है तो फिर कर गुजरना चाहिए। बहुत सारे लोग डराने का प्रयास करते हैं। अभी 4 दिन पहले भी कालनीति भानु प्रताप जी ने कहा था कि भाई अभी तुरंत धारा 144 लगी हुई है और तुरंत जो है ना इसके खिलाफ विरोध प्रकट किया जाए। धारा 144 में गिरफ्तार करेंगे तो करेंगे। सारा दिन परेशान करके रात को छोड़ दिया, ये कोई समाधान भी नहीं है। मुझे लगता है समाधान हमें जितने सामाजिक संगठन बैठे हैं ईमानदारी से बताओ क्या आप सभी काम करने के लिए इसके ऊपर तैयार हैं? आप खड़े करके बताएंगे क्या सभी तैयार हैं? अरे हमारी पार्टी को डे और नाइट इस विषय के ऊपर रोज वीडियो बनाते हैं। एक पुस्तक मैंने आपको दी है, अगर वो किताब आप पढ़ेंगे इस अंधविश्वास से फिर छूट जाए। और जिस प्रकार का देश के अंदर धंधा चल रहा है, मतलब धार्मिक भावनाओं को लोग कहते हैं भड़का दिया, ये धार्मिक भावनाएं भड़का करके हिंदू मुसलमान करके जो सरकार आप लोगों को मिसलीड कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसे शख्सों को, इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सभी दल अच्छे और मंदे हैं, उसमें लोग अच्छे होते हैं लोग मंदे होते हैं। लेकिन जो लोग आज इस बात के पक्षधर हैं, आज कांग्रेस भी धरातल पे इस काम के लिए आई है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुत सारे संगठन इस बात के लिए पक्षधर हैं, तो फिर क्यों ना ईंट से ईंट बजा करके चला जाए और बता दिया जाए कि देश के अंदर वही किसानों वाला प्रतिशोध होगा जो अभी कोर्ट को भी इजाजत देनी पड़ी उन किसानों के सामने जो पिछले समूह बॉर्डर के ऊपर 10 दिन से डटे हुए हैं, 15 दिन से, और सरकार उनको आने नहीं दे रही थी। आज कोर्ट ने भी कहा नहीं इनको जाने दो। हर काम के आगे पिछले भी 750 किसानों की यहां मैं कहूंगा इन्होंने मर्डर कराया, वो भी समाधान हुआ और थूक करके चढ़ना पड़ा सरकार को। इस देश को आजाद कराने वाले को लाखों करोड़ों लोग नहीं थे। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह कंबोज, सुभाष चंद्र बोस जैसे रणबांकुरे, उधम सिंह कंबोज ने जब जनरल डायर को जाकर के इंग्लैंड में पार्लियामेंट हाउस के अंदर गोली मार दी थी, तब अंग्रेजों को लगने लगा था कि भाई अब वहां जान सलामत नहीं है। ऐसी ही व्यवस्था आती है जब जनता का विश्वास किसी प्रशासन से या शासन से उठ जाए, तो फिर विद्रोह, और विद्रोह पहले आहिस्ता आहिस्ता, अभी हमारे दिलों में कुछ संख्या के सिम्टम्स हैं, लेकिन ये सिम्टम ना रह करके विद्रोही सिम्टम बन जाए, तभी हम कह सकते हैं कि हमें ऐसे नेताओं को भी ढूंढे जो लोग समानता की बात कह रहे हैं, भले पीछे समानता नहीं कर सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज का समाधान और सुधार होता है। हमें भरोसा है कि आप सभी संगठन इस ईवीएम को हटा करके ही हम दम लें, और जो भानु प्रताप जी और दूसरे कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के गेट के आगे सारे संगठन अपनी जितनी शक्ति है लेकर के एक बार पहले काल दें, नोटिस दें और जाकर के सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठे कि हमें तो आप पे ही भरोसा है और आप इसका अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस ईवीएम के बारे में भी एक निर्णय डाल दें कि भाई ठीक है, जब जनता का विश्वास ईवीएम पर नहीं रहा तो आप क्यों जबरदस्ती थोपना चाहते हैं? जनता का विश्वास जीतने के लिए सरकारें बनती हैं और वही विश्वास इसके ऊपर नहीं रहा जिस उपकरण का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इंटरनेट अंतरिक्ष के अंदर इंटरनेट को हम बहुत सारे उपकरणों को यहाँ बैठ के ठीक कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हैक हो सकती? जहां जहां इन लोगों की सरकारें नहीं बढ़ पाई या कोई लोगों ने साथ इनका नहीं दिया, वहां ये सरकारें गिरा करके पहले महाराष्ट्र के राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, अब हिमाचल के पीछे लग रहे हैं। ये लोग प्रजातंत्र में विश्वास साथियों का नहीं है, आप तो भूले बैठे हो। ये तो पूंजीपतियों के हाथ में आपका गला फंस गया है। जितनी जल्दी छुड़वा लोगे उतनी जल्दी आपको राहत की सांस मिल जाएगी। जैसा भूल जाना कि 2029 भी कोई आए। हमारी आप सभी को प्रार्थना है
कि यदि कोई साल लगती है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठना है तो हम सभी तैयार रहने चाहिए। अगर कोई रास्ता प्रतिशोध और रोड जाम करने का बने तो हम उसमें भी तैयार हैं। आप काल दीजिए, बड़ी पार्टी कांग्रेस वाले हैं, आप काल दीजिए उसी तरह जी, हम आपके साथ साथ से साथ मिला करके काम करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का इस प्रयास के लिए उसी तरह माइनस बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं को भी आप ले आ सकते हैं इस मंच पर, ये आपकी क्षमता है। आपने जिम्मेदारी हम सबको दी, अब पूरा हाउस आपको भी जिम्मेदारी देता है। बीर सिंह दिगान जी हैं हमारे, आपका खैर मकदम है, पूर्व विधायक हैं, 2 बार 3 बार के। मीटिंग की समापन करी जा रही है। 2 3 जो 4 पूरी बहस से जो बात निकल कर आई है उसको समराइज कर रहा हूँ। उसके पहले मैं बता दूं कि इंदिरा जय सिंह जी आने वाली थी, उनके जूनियर आए हैं, उन्होंने भेजा है। अभिषेक मनु सिंघवी जी भी आने वाले थे, वो दिल्ली आके सीधा बंगलोर चले गए। और भी सीनियर एडवोकेट से हमने कहा था, उनको आने के लिए भी कहा था। पहला प्रस्ताव तो इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर योजना बनाई जाए कि कैसे दबाव बनाया जाए, धरना कर करके, रैली करके, मोर्चा करके, इसकी मोडस ऑपरेंडाई डिस्कस करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर आनंद जी, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात है कि ऑल पार्टीज, हम लोग 2-4 पार्टीज को एक मंच पर लाने में कामयाब तो हुए, लेकिन कुछ दल अभी तक नहीं आ पाए हैं। अगर हो सकता है कि वी कुड नॉट रीच टू देम, पहुँच नहीं पाए, क्योंकि अभी जब आपने कैश की बात कही तो एक हमारी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रख दिया। पैसा देते नहीं लोग, कितने 5 या 7वां मीटिंग कर रहे हैं। इन हाउस मीटिंग सारी की है, एक ही था जो 22 फरवरी को ओपन, बाकी इन हाउस। नागमणि जी, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, बिहार से आवाज दीजिए, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, इतना आप कर ही सकते हैं। किसान नेताओं ने जिम्मेदारी ली है कि एसकेएम से चर्चा करेंगे, लेकिन एसकेएम में भी एक प्रॉब्लम होगी। वो एसकेएम रह नहीं गया, टूट गया है। ये दिक्कतें मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ। अब ये नहीं है कि कोई अपेक्स पार्टी है जिससे बात कर लिया जाए। 2-3 धड़े हैं, उनसे बात किया जाना चाहिए। वो गुरनाम सिंह जी जानते हैं इस बात को, हम भी जानते हैं इस बात को। क्यों सरावत है, वो हम इंटरनल कंट्राडिक्शन को जानते हैं, क्योंकि मेरी वार्तालाप उनसे होती रहती है। कुछ आप किसानों में आप हैं, कॉमरेड हैं हमारा। मैं कॉमरेड से भी कहता हूं कि आप किसानों से बात करिए। तीसरी बात है, अगर जो बाबरिया जी हम प्रयास कर रहे हैं पार्टी के अंदर, वो अगर 2 दिन में हो जाता है तो फिर उसके हिसाब से रणनीति हम बनाएंगे। यही 2-3 मॉडलिटीज के ऊपर हम काम करना है, और रोज जाके इकट्ठा हो जाना और पुलिस ले जाए, फिर छोड़ दे, ले जाए और दिल्ली तक ही रहे, उससे काम बनने वाला नहीं है, जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं किया जाता है। तो यही मेरा सुझाव है। कोई और इसमें सुझाव में जोड़ना देना चाहता, कोई यूनिक तरीका हो तो वहीं से हाउस में से कोई खड़ा होकर के कह सकता, वरना मीटिंग को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। और एक बात है, आप सबके नंबर हमारे पास है। अगला फैसला हम व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे। व्हाट्सएप देखते रहिएगा, बड़ा तकलीफ होता है आजकल, व्हाट्सएप लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप इतने आते हैं कि नहीं देखते हैं। तो कॉल सेंटर में कॉलिंग करानी पड़ती है। व्हाट्सएप पर मुझे अब विश्वास ही नहीं रह गया। अगर 10 आदमी को भेजूंगा तो 2 आदमी देख लिया, हो सकता है 10 के 10 न देखे, हो सकता है 3 लोग देख लें। ये प्रॉब्लम हो चुकी है इस समय।
तो उसके लिए हम लोग कॉलिंग कराते हैं, वो भी उसका भी खर्चा वगैरह सारा चीज होती है। अगर इस हाउस के अंदर किसी और को कोई बहुत यूनिक प्रभावशाली सुझाव हो सकता है तो वहीं से खड़ा होकर बात कर सकता है, उसको हम इंक्लूड कर देंगे इन सुझावों में।